Let's try to understand about the chick development. Before that, you need to know some sort of the terms related to the chick development. यहाँ पे देखिए एम्नियन होगा जो है ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा चिक के लिए, एंड कोरियन होगा जो नॉर्मली एक्सचेंज करेगा कैसेस मटेरियल को, और योक सैक है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एलेंटॉइस है ना जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे है ना रिमूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब जब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने यहाँ तक अब तक ये सोचा था कि ये जो योक होता है, योक जो येलो कलर का होता है वही है ना चिक को डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। दिस इज नॉट हैपन इन द चिक, ये है ना बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, मतलब ये येलो के अंदर है ना एक पर्टिकुलर वाइट स्लाइट वाइट कलर का एक छोटा सा क्या बोलते हैं डॉट, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि नॉर्मली एक लाइट कलर का येलोइश कलर का पार्ट है ना हमें योक के ऊपर नजर आता है। उसे हम साइटोप्लाज्म, उसमें भी नहीं होगा, वो है ना एक साइटोप्लाज्म का रीजन है। अब वो साइटोप्लाज्म में एक ब्लास्टोडिस्क नाम का एक पर्टिकुलर पार्ट होगा जहां पर है ना चिक की डेवलपमेंट होगी। ये जो आपको डॉट दिख रहा है ब्लैक कलर का, यही है ना यहाँ पर आपको चिक के डेवलपमेंट का फॉर्मेशन है ना यहाँ पे देखा जाएगा। ओके, दिस इज द ब्लास्टोडिस्क जहाँ पे चिक है ना फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रियो है ना बन रहा है। ओके, साइटोप्लाज्म पर भी नहीं हो रहा है एंड नॉट इवन योक सैक। अब यहाँ पर है ना चलाजा कह के एक पर्टिकुलर पार्ट होगा, ये क्या करेगा, इस सारे स्ट्रक्चर को एक स्ट्रेंथ या फिर एक प्रोटेक्टेड लेयर की तरह वर्क करेगा, इसे एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखने के लिए काम आएगा। और अल्बुमिन नाम का एक प्रोटीन होगा जो है ना सारे योक सैक को सराउंडिंग से कवर करके रखेगा, जो लास्ट में है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए काम आएगा। और इसी के मतलब योक सैक के सराउंडिंग में विटेलाइन मेम्ब्रेन भी होंगे, और यहाँ पे एक एयर स्पेस होगी जो हमने है ना नॉर्मली बॉईल करते जब भी हम वहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा है ना एयर स्पेस जो है क्रिएट होके रहेगा। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर हाउ इट लुक्स। अब हम जब है ना क्लीवेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे है ना माइक्रो लेसिथल एंड मेगा लेसिथल एंड पॉलीलेसिथल नाम की क्लीवेज होगी। ये सारे एक ही मीनिंग है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। सो व्हाट रियली हैपनिंग हियर, मैक्रो या फिर मेगा या फिर पॉली, वॉट एवर यू कॉल, इट मीन्स नथिंग बट हमारे इस सेल के अंदर मतलब चिक के सेल के अंदर क्या होगा, मतलब योक है ना बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। योग के अमाउंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उसके हिसाब से हमने नाम दिया है, जिसे है ना मेगा। मेगा इज नथिंग बट बहुत ज्यादा, पॉली भी बहुत ज्यादा, मैक्रो मतलब भी बहुत ज्यादा। इस तरह से योग का कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे है ना ये डिवीजन मतलब नेम दिया गया है। अब यहाँ पे इसके साथ ही डिसिकॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगी हमारे चिक के अंदर। क्यों डिसिकॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगी, क्योंकि ये जो ब्लास्टो डिस्क है यहीं पर है ना क्लीवेज का फॉर्मेशन होगा, यहीं पर क्लीवेज जो है होगी। अब यहाँ पर होगी रिमेनिंग साइटोप्लाज्म, योक में नहीं होगी। योक क्या कर रहा है, इस सारे को है ना प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, ताकि है ना साइटोप्लाज्म सारा योक है ना डिवाइड करके सेल से है ना वन सेल से इस तरह से दो सेल में ना फॉर्म हो, ओनली ब्लास्टोडिस्क ही फॉर्म करे, दो सेल में डिवाइड करे, एम्ब्रियो में डिवाइड करे, ना कि होल अनदर स्ट्रक्चर लाइक एक पूरा का पूरा है ना इस तरह से ना बने, ये है ना। दैट्स वे दिस विल कॉल एज ए डिसिकॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है ना हो रही है, मतलब यहीं पर होगी, डिस्क पर ही होगी, कहीं और नहीं होगी, बस दैट्स इट, इतना ही इसका मतलब है। और यहाँ पे है ना ब्लास्टोडिस्क, ये जो हमारा ब्लास्टोडिस्क है ये जाके है ना ब्लास्टोडर्म फॉर्म करेगा। अब हमें इसके बारे में और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे पास है एक ही सेल जिसे हमने ब्लास्टोडिस्क कहा। अब वो डिवाइड होगा, डिवाइड होकर दो सेल्स बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से डिवीजन जो है कम्प्लीटली कंटिन्यू होता जाएगा। एट द एंड एम्ब्रियो फॉर्म होगा एंड लेयर्स जो है फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे ये फॉर्मेशन के थ्रू टाइम में क्या होगा, मतलब 7 to 8 जीन्स जब तक रहेंगे, मतलब 7 to 8 डिवीजन जो होंगे वो होंगे तब तक है ना यहाँ पे पेरेंटल जीन होंगे, जो पेरेंट्स के थ्रू आने वाले जीन्स है वो 7 to 8 डिवीजन तक कम्प्लीटली वर्क करेंगे। बट जैसे ही 7 to 8 डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो ये चिक क्या करेगा, खुद का ओन जीन है ना एक्सप्रेस करना शुरू होगा। सो यू कैन से 7 to 8 डिवीजन मतलब 128 cells are came after the chick will be making its own gene expression. Till before that क्या हो रहा है, यहाँ पे है ना पेरेंटल जीन ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर।
एंड यहाँ पे आप इसके टर्म्स के बारे में जान लीजिए। वी विल गो डेप्थ अबाउट दिस। एक तो हमारे पास पोस्टीरियर साइड बनेगी, एक एंटीरियर साइड बनेगी, ये सब मिलके है ना प्रिमेटिव स्ट्रीक बनाएंगे, और ये सब मिलके प्रिमेटिव ग्रूव बनाएंगे। प्रिमेटिव स्ट्रीक है ना एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है ना नॉर्मली क्या करेगा, एक डेप्थ मतलब एक होल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। अब ये होल को और भी ज्यादा डीपर फॉर्म में है ना ग्रूव्स बनाएंगे, और ये है ना एम्फीबिया के ब्लास्टोपोर की तरह होंगे। क्यों ब्लास्टोपोर मतलब क्या, हमें पता है कि ये है ना एनएस का फॉर्मेशन है। अब ये ब्लास्टोपोर की तरह फॉर्म करेगा, एनएस का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। ब्लास्टोडिस्क है, एक ही सिंगल सेल है, ये डिवाइड कर रहा है और दो सेल बना रहा है। इस तरह से 2 से 4, 16, 32 इस तरह से सेल डिवाइड होंगे। डिवाइड होने के बाद कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे ही ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए तो इसके बाद है ना ये और डिवाइड करके इसे इस तरह से लेयर्स की तरह फॉर्म कर देगा, जिसे हम ब्लास्टोडर्म कहेंगे। तो ब्लास्टोडिस्क से हम बना रहे हैं ब्लास्टोडर्म। अब ब्लास्टोडर्म जैसे ही बन जाएगा उसके ऊपर की जितनी भी लेयर है, ये जस्ट ऊपर की फर्स्ट लेयर है, इसे हम बोलेंगे एपिब्लास्ट लेयर। ओके, ये रिमेनिंग होल थिंग्स नोन एज ब्लास्टोडर्म, बट ये ऊपर की लेयर को हम है ना एपिब्लास्ट सेल्स कहेंगे। और यहाँ पे है ना ये ब्लास्टोडर्म और इसके साथ साथ ये जो नीचे का पार्ट है, ये जो योक सैक से है ना मतलब अटैच हुआ रहेगा। इन दोनों के बीच में एक कैविटी फॉर्म होगी जिसे हम बोलेंगे सब जर्मिनल कैविटी बोलेंगे। ओके, ये सब जर्मिनल कैविटी किससे बन रही है मतलब ये बन रही है ब्लास्टोडर्म से। इवन दो एपिब्लास्ट ऑल्सो मेड बाय द ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म ही एपिब्लास्ट को भी बना रहे हैं, ब्लास्टोडर्म ही ये सब जर्मिनल कैविटी को भी बना रहे हैं। और यहाँ पे ये जितने भी ब्लास्टोडर्म्स के सेल्स है ये क्या करेंगे, अल्बुमिन से है ना H2O मॉलिक्यूल को अब्सॉर्ब करते रहेंगे। ओके, ब्लास्टोडर्म क्या कर रहे हैं, अल्बुमिन से है ना नॉर्मली H2O को अब्सॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिशन है ना यहाँ से लेंगे ब्लास्टोडर्म के थ्रू। सो दिस इज ऑल हैपनिंग इनसाइड द चिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे और डेवलपमेंट होगी, और सेल डिवाइड करेंगे, और डिवीजन होगा, और क्लीवेज होगा। इस तरह से होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है कि ये पर्टिकुलर जोन में क्या करेंगे, ये एस जी से इज नथिंग बट सब जर्मिनल कैविटी यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे हमें पता है ये है ना एपिब्लास्ट सेल्स है। ओके, एंड ये पूरा सारा का सारा हम है ना इसे ब्लास्टोडर्म कहेंगे। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ। ये साइड का जितना भी पार्ट है इसे हम है ना एंटीरियर साइड कहेंगे, और ये साइड का पार्ट को हम है ना पोस्टीरियर साइड कहेंगे। अब यहाँ पे ये जो एपिब्लास्ट सेल्स है, इनमें से कुछ सेल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से अटैच हुए पड़े होंगे, बट कुछ क्या करेंगे ड्रॉप हो जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे यहाँ से है ना, इस तरह से निकल के गिरते जाएंगे। इस सेल्स को है ना हम बोलेंगे हाइपोब्लास्ट सेल। ओके, अब ये प्रोसेस जो गिर रहा है मतलब टपक रहा है यहाँ से एक सेल इस तरह से, इसे है ना डेल अमाइनेशन या फिर डेल अमाइनेटिंग प्रोसेस कहेंगे। ओके, देयर इज नथिंग, एपिब्लास्ट सेल्स है, इस सेल्स के साथ साथ यहाँ पे है ना कुछ सेल्स है ना एपिब्लास्ट के सेल्स ही गिर रहे हैं। अब ये गिरने वाले सेल को हम हाइपोब्लास्ट सेल कहेंगे, और ये गिरने के प्रोसेस को हम डेलामाइनेटिंग कहेंगे या फिर डेलामाइनेशन कहेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है पोस्टीरियर एंड एंटीरियर साइड है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे PMZ जोन भी होगा, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन कहलाएगा। दिस इज पर्टिकुलर रीजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा का सारा रीजन है ना PMZ पोस्टीरियर मार्जिनल जोन कहलाएगा। और यहाँ पर देखिए अब हम है ना इसे और डिवाइड करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे, जैसे जैसे एपिब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे डेवलप होंगे, तो यहाँ पर है ना थिकनेस फॉर्म हो जाएगी, बहुत सारे एपिब्लास्ट सेल्स है ना बहुत फॉर्म कर जाएंगे। तब यहाँ पे कॉलर्स ऑफ द सिकल्स फॉर्म होंगे। अब ये है ना कौन से रीजन पे, पोस्टीरियर साइड पे फॉर्म होंगे, और हमें पता है यहाँ पे है ना ये जितना भी ब्लू कलर का है ये हाइपोब्लास्ट का लेयर है। ये हाइपोब्लास्ट के लेयर के अंदर भी यहाँ पे जो फ्रंट साइड एंटीरियर साइड है इसे हम प्राइमरी हाइपोब्लास्ट कहेंगे, एंड जो बैक साइड पोस्टीरियर साइड है इसे है ना हम सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट सेल्स कहेंगे। और यहाँ पे हमें पता है ब्लास्टोडर्म, ये कंप्लीट रीजन है ना यहाँ से इतना ब्लास्टोडर्म रीजन है, और इसी के साथ साथ है ना ब्लास्टोसील रीजन भी फॉर्म हो जाएगा ऑन द टॉप साइड ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे है ना ब्लास्टोसील रीजन भी फॉर्म हो जाएगा। ओके, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा आई होप सो। और यहाँ पर देखिए ये जो रीजन है यहाँ से
यहाँ पर तक इतना रीजन है, इसे हम एरिया पेलुसिडा कहेंगे। एरिया पेलुसिडा, आई होप ये आपको विजिबल है। एरिया पेलुसिडा, ओके। जो है ना क्या करेगा, एम्ब्रियो को फॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा, ओके। और यहाँ पे और एक एरिया होगा, ये पर्टिकुलर रीजन जिसे है ना एरिया ओपेका कहेंगे। ये कम्प्लीटली है ना एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट में कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर कुछ भी रोल प्ले नहीं करेगा, ओके। टिल नाउ यू गॉट इट। कोलर सिकल जो कुछ भी नहीं, यहाँ पे है ना एपीब्लास्ट के सेल्स है ना बहुत ज्यादा थिक हो जाएंगे एट द पोजीशन ऑफ द पोस्टीरियर साइड ओनली, तो जिसे हम है ना कॉलर का सिकल्स कहेंगे। और यहाँ पे हाइपोब्लास्ट सेल्स है ना एपीब्लास्ट सेल्स से गिर के बन रहे हैं, और इसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट कहेंगे। एरिया ओपेका जो है ना नॉर्मली एम्ब्रियो के अंदर कुछ भी डेवलपमेंट के अंदर कुछ हाथ नहीं लगा रहा है, बट एरिया पेलिसुडा है ना कंप्लीट डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना करा रहा है। अब ये सब होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो पोस्टीरियर साइड है हमारी, ये पोस्टीरियर साइड के पास क्या होगा, यहाँ से प्रीमेटिव स्ट्रीक नाम के एक पर्टिकुलर गढ़ा लाइक स्ट्रक्चर है ना फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होके ये क्या करेगा, एंटीरियर साइड की तरफ मूव करता जाएगा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे है ना प्रीमेटिव स्ट्रीक जो है फॉर्म होगी। और वो कैसे होगी, लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ से स्टार्ट होगी और ये जाएगी एंटीरियर तक, या एंटीरियर साइड तक मूव करेगी और है ना प्रीमेटिव स्ट्रीक फॉर्म करेगी। यहाँ पे है ना कुछ सेल्स से एपीब्लास्ट के इस तरह से इनसाइड ऑल है ना पूरे क्या करेंगे, मर्ज हो जाएंगे अंदर है ना। जैसे कि नॉर्मली क्या गढ़ा गढ़ा फॉर्म करने के क्या होगा, नॉर्मली सारे के सारे इसके अंदर जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी एपीब्लास्ट के सेल्स है ना इनसाइड इस तरह से मूव करते जाएंगे, और है ना यहाँ से प्रिमेटिव स्ट्रीक जो है फॉर्म करेंगे पोस्टीरियर साइड की जानिब से, और ये जाएगा एंटीरियर तक। कैसे क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें पता है यहाँ पे हमारे पास है ना सारे के सारे ये ऊपर के जितने भी लेयर्स हैं, ये सब का सब, ये जितना भी है ये सब है ना कौन सा है, एपीब्लास्ट के सेल्स है। अब ये एपीब्लास्ट के सेल्स क्या करेंगे, जितने भी एपीब्लास्ट के सेल्स हैं ये सब क्या करेंगे, इस तरह से इनसाइड मूव करेंगे। यहाँ पे इनसाइड, यहाँ पे से इस तरह, यहाँ पर से इस तरह मूव करेंगे। ये अंदर चले जाएगा, ये यहाँ से इस तरह अंदर जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे पोस्टीरियर साइड पे है ना प्रीमेटिव स्ट्रीक फॉर्म होगी। अब यही प्रीमेटिव स्ट्रीक क्या करेगी, मतलब यही एपीब्लास्ट सेल्स क्या कर रहे हैं, एपीब्लास्ट सेल्स क्या कर रहे हैं हमारे, एक्टोडर्म बना रहे हैं एंड मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये सारे का सारा एपीब्लास्ट सेल से ही बन रहा है, मतलब ये सारे के सारे एक्टोडर्म लेयर्स जो है हमारे जर्म लेयर्स, ये सारे के सारे एपीब्लास्ट के थ्रू ही बन रहे हैं। बट ये किस तरह से बन रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर ओनली। यहाँ पर सारे के सारे सेल इस तरह से मूव कर रहे हैं, और ये इनसाइड मूव करके है ना एक गड्ढे की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, और ये यहाँ पे इनसाइड जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मेसोडर्म की लेयर बन रही है। ये पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पे है ना क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे एपीब्लास्ट के सेल्स है, एंड यहाँ पे लास्ट के जितने भी सेल्स हैं येलोइश रंग के, ये हमारे एंडोडर्म बना रहे हैं, और है ना एक्टोडर्म यहाँ पे बन रही है हमारे। इस तरह से सारे के सारे सेल्स इनसाइड मर्ज हो रहे हैं एक, और माइग्रेट हो रहे हैं, यू कैन से माइग्रेशन ऑफ द सेल्स आर हैपनिंग। और यहाँ पे हाइपोब्लास्ट सेल्स भी इस तरह से कुछ अटैच होंगे। तो दिस इज व्हाट रियली हैपनिंग इन द गैस्ट्रुलेशन पीरियड, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जो स्ट्रीक है, यही स्ट्रीक यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे सेल्स इस तरह से मूव कर रहे हैं, ये यहाँ पे शो किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास है ना एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म के लेयर्स फॉर्म हो रहे हैं। और इसका यहाँ पे पोस्टीरियर साइड से ये स्टार्ट होगा, मतलब इस रीजन में इस तरह से गढ़ा यहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर ये स्लो स्लो होने के बाद है ना इधर से है ना टिल एंटीरियर साइड तक जाएंगे, और यहाँ पर है ना एट द एंड ऑफ द पोजीशन में क्या करेंगे, हेंसेंस नोड बनाएंगे। यहाँ पे हेंसेंस नोड का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये हेंसेंस नोड क्या है, देखिए यहीं से हमारा गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगा, और ये है ना एम्फीबियन के डॉर्सल ब्लास्टोपोर के लिप की तरह होगा, ओके। एवियन इक्विवेलेंट ऑफ द एम्फीबियन का जितना भी डॉर्सल ब्लास्टो
सॉरी ब्लास्टोपोर लिप की तरह होगा। मतलब यू कैन से इट इज लाइक एम्फीबिया के जितने भी क्या हम क्या कहते हैं एनस होगा उसके बराबर होगा, उसके तरह होगा ये। और ये है ना गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट करेगा। गैस्ट्रुलेशन का मीनिंग तो पता ही होगा आपको। ये है ना एक्सिस को फॉर्म करेगा, बॉडी के जितने भी एक्सिस है उसे फॉर्म करेगा। एंड यहाँ पे है ना कॉर्डोमेसोडर्म, कॉर्डोमेसोडर्म भी फॉर्म करेगा। इसका कुछ मतलब नहीं है, फर्स्ट तो ये मेसोडर्म बनाएगा। ओके, ये मीसोडर्म को फॉर्म करने के बाद ये मीसोडर्म क्या करेगी, नोटोकॉर्ड को फॉर्म करेगी, नोटोकॉर्ड। ओके, सो दिस इज नथिंग बट कॉर्डोमीसोडर्म को हम इसे कॉर्डोमीसोडर्म कहेंगे। यहाँ पे इस तरह से मीसोडर्म से ये नोटोकॉर्ड बनाएगा जिसे हम कॉर्डोमीसोडर्म कहेंगे। और कोलर सिकल्स फॉर्म होंगे, जहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था कि यहाँ पे पोस्टीरियर साइड पे इस रीजन पे है ना पर्टिकुलर कॉलर्स का सिकल फॉर्म हो जाएगा, जो है ना एक्सिस को फॉर्म करेगा एंड गुसिकॉइड को फॉर्म करेगा। ओके, बॉडी के एक्सिस को फॉर्मेशन का इसका काम है। और गुसिकॉइड एक ऐसा जीन है जो नॉर्मली क्या कर रहा है, हमें है ना सारा जीन का कंट्रोल, मतलब डेवलपमेंट का जितना भी कंट्रोल है वो सब है ना गुसिकॉइड के थ्रू ही होगा। सो दिस इज व्हाट रियली हैपनिंग इनसाइड द चिक। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल विदाउट एनी डॉट्स। ओके, एक लास्ट क्विक रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हम चिक के डेवलपमेंट के बारे में जान रहे हैं। एमनियन है जो है ना नॉर्मली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। कोरियन जो है ना नॉर्मली क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहा है गैसेस को। योग सैक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। एलेंटॉइस जो है ना रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट का काम कर रहा है। चलाजल होगा जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ब्लास्टोडिस्क होगा जहां से है ना डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर है ना ब्लास्टोडिस्क होगा। योग सैक होगा, योग सैक के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ब्लास्टोडिस्क होगा। और इसी के साथ साथ है ना विटेलाइन मेम्ब्रेन है ना योग सैक को कवर करेगी। आल्बुमिन मौजूद होगा जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, और उसी के साथ एयर स्पेस भी मौजूद होगी। क्लीवेज के अंदर हमने देखा मैक्रो माइक्रोलेसिथल होगा, मेगालेसिथल होगा एंड पॉलीलेसिथल होगा। ये नॉर्मली योग का कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे हम ये कह रहे हैं। यहाँ पे योग का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा, दस वी आर कॉलिंग इट एज ए माइक्रोलेसिथल। एंड डिसिकॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये जो डिस्क है यहीं पर से डिवीजन होगी, ना कि होल ये एग जितना भी है उसमें से डिवीजन नहीं होगी, बस यहीं पे ब्लास्टो डिस्क के पास से ही डिवीजन होगी। और ब्लास्टो डिस्क है ना आगे जाके ब्लास्टोडर्म बनाएगा। यहाँ पे एक ब्लास्टोडिस्क का सेल है ना दो में कन्वर्ट होगा, उसके बाद 4, 8, 16, 32 इस तरह से डिवीजन होता जाएगा। और जब तक है ना 7 to 8 जीन्स होंगे तब तक है ना पेरेंटल जितने भी जीन्स है वो काम करेंगे। जैसे ही 7 to 8 डिवीजन मतलब 128 सेल्स फॉर्म हो जाए, तब उसके बाद है ना ओन जीन्स का एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। चिक को इसके अपने ओन जीन्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करना होगा। पहले तो पोस्टीरियर साइड बनाएगा, हमने देखा था पोस्टीरियर साइड में बनेगा। उसके बाद ये एंटीरियर साइड है ना इस तरह से मूव करता जाएगा और यहाँ पे है ना प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगा। इस रीजन में हमारे पास पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी। प्रिमिटिव स्ट्रीक से है ना ये ऐसा अंदर जाएगा और गढ़ा अंदर तक जाकर है ना प्रिमिटिव ग्रूव को फॉर्म करेगा, जो है ना एम्फीबिया के ब्लास्टोपोर से मैच होगी। ब्लास्टोपोर इज नथिंग बट एनएस की तरह फॉर्म होगी। ओके, यहाँ पे है ना एक इस तरह से गढ़े लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये और डेप्थ होंगे जिसे हम है ना प्रिमिटिव ग्रोव कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले हमारे पास ब्लास्टोडिस्क होगा, उसके बाद ये दो में और इस तरह से डिवीजन डिवीजन होकर ना बहुत सारे सेल्स बनाएंगे और ये फाइनली ब्लास्टोडर्म बनेंगे। ब्लास्टोडर्म है ना नॉर्मली ये सारे का सारा पार्ट होगा, बट यहाँ पे जो जितना भी ऊपर का हिस्सा है जिसे हम है ना एपिब्लास्ट लेयर कहेंगे। अब ये एपिब्लास्ट लेयर और इसके साइड में लास्ट में जितना भी यहाँ पे मौजूद है जो हम योग सैक कहते हैं उससे अटैच है। इस दोनों के रीजन के बीच में है ना सब जर्मिनल कैविटी फॉर्म होगी। ओके, ये सब जर्मिनल कैविटी है ना बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द ब्लास्टोडर्म ही इसे बना रहे हैं। ब्लास्टोडर्म ही एपिब्लास्ट को भी बना रहे हैं। और ब्लास्टोडर्म क्या करेगा, एल्बुमिन से H2O मॉलिक्यूल को वाटर को अब्सॉर्ब करेगा। ओके, अब यहाँ पे ऐसे ही है ना एपिब्लास्ट सेल्स का भी काम ये है कि एपिब्लास्ट सेल्स है ना कुछ सेल्स को है ना ड्रॉप कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। यहाँ से ये लेयर है ना ब्रेक होकर कुछ सेल्स गिर जाएंगे जो है ना हाइपोब्लास्ट सेल्स कहलाएंगे। ये प्रोसेस को हम डेलामाइनेशन बोलेंगे या फिर डेलामाइनेटिंग बोलेंगे। अब ये पोस्टीरियर साइड और इंटीरियर साइड का फॉर्मेशन कंप्लीटली हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब जर्मिनल कैविटी जो है मौजूद होगी जैसे कि तैसे। और यहीं पर है ना ये पोस्टीरियर साइड पे PMZ जोन पोस्टीरियर मार्जिनल
जोन जो है मौजूद होगा एट द एंड ऑफ द पोस्टीरियर साइड। ओके, अब यहाँ पर देखिए वही सब कुछ है, बट यहाँ पे ये सारे के सारे एपिब्लास्ट सेल्स है ना बहुत ज़्यादा डेवलप करके कॉलर सिकल्स फॉर्म करेंगे। और ये कॉलर सिकल्स आगे जाके क्या करेगा नॉर्मली कॉलर सिकल्स है ना थिकनिंग ऑफ द ब्लास्टोडर्म, मतलब यहीं से है ना नॉर्मली हमारे प्रिमिटिव स्ट्रिक के है ना फॉर्मेशन होगी। अब ये हमारे हाइपोब्लास्ट सेल्स बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगे और इस तरह से एक लेयर की स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। जो एंटीरियर साइड के जितने भी हाइपोब्लास्ट हैं उन्हें हम प्राइमरी हाइपोब्लास्ट कहेंगे, और जो पोस्टीरियर साइड वाले हैं उन्हें हम सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एरिया पेलुसिडा होगा। ये जो पर्टिकुलर यहाँ से इतना रीजन है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, इसे हम एरिया पेलुसिडा कहेंगे, जो है ना एम्ब्रियो को फॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बट यहाँ पे एरिया ओपेका एक पर्टिकुलर रीजन होगा, ये जो योक साक के नीचे मौजूद होगा। ये कंप्लीटली एम्ब्रियो में कुछ भी अपना योगदान नहीं करेगा, और ब्लास्टोसील एक कैविटी यहाँ पे फिर से फॉर्म हो जाएंगे। इतना यहाँ तक समझ आ गया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एपिब्लास्ट के सेल्स, जितने भी ऊपर के जितने भी सेल्स है एपिब्लास्ट के, ये सारे के सारे इनसाइड मूव करेंगे। इनसाइड मूव करके एंडोडर्म, मीसोडर्म एंड एक्टोडर्म की लेयर फॉर्म करेंगे, और यही जाके है ना एट द एंड एम्ब्रियो बनेगा। और ये है ना पोस्टीरियर साइड से स्टार्ट होगा। पोस्टीरियर साइड से ये है ना स्ट्रीक कंप्लीटली एंटीरियर साइड तक जाएगी और प्रिमिटिव ग्रूव बनाएगी, मतलब और डेप्थ वाली इनसाइड और जितने भी सेल्स हैं उन्हें और अंदर 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 खोद कर, मतलब अंदर सेंड करके माइग्रेट कराकर है ना और भी एक बड़ा गड्ढा बनाते जाएंगे। इस तरह से होगा। और यहीं पे हमारे पास है ना हेंसन नोड फॉर्म होगा यहाँ पे एंड ऑफ द एंटीरियर साइड पे। अब ये हेंसन नोड क्या करेगा गैस्ट्रुलेशन को स्टार्ट करने में, मतलब जितना भी एनस का पार्ट है, सॉरी एक्सिस का पार्ट है उसे फॉर्म करने के लिए गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट करेगा। और ये जो है ना ब्लास्टोपोर यानी एनस का फॉर्मेशन एम्फीबियन में फॉर्म हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पे भी काम करेगा। और कोडोमीसोडर्म का भी फॉर्मेशन होगा। कोडोमीसोडर्म नथिंग बट हमने देखा था कि मीसोडर्म से है ना ये है ना नोटोकॉड का सिंथेसिस करेगा, जिसे हम कोडोमिसोडर्म कहेंगे। कॉलर सिकल है ना एक्सिस को फॉर्म करेगा और गुसिकॉइड को फॉर्म करेगा। ये गुसिकॉइड है ना क्या करेंगे ग्रोथ के लिए कंट्रोल करने वाले सारे, मतलब डेवलपमेंट के लिए कंट्रोल करने वाले सारे जीन्स का एक्सेस इसके पास होगा। So this is about the chick development. I hope you got the all concept. If you have any queries, you can ask the question in the comment section. Like, share and subscribe to this channel. I hope you like this video.